पराठा वाले की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता गांव के खेतों में काम करते थे और उसकी मां घर की देखभाल करती थी। मोहन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, लेकिन उसके पास कोई बड़ा साधन नहीं था। फिर भी उसकी मेहनत और हिम्मत उसे सफलता की ओर ले जाती है। एक छोटी सी दुकान से शुरुआत। मोहन के पास ज्यादा शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसमें काम करने की जबरदस्त इच्छा थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे वह पैसे कमा सके। गांव के बाजार में एक छोटा सा पराठा वाला खोखा दुकान था जो सुबह से लेकर शाम तक पराठे बनाता था। पराठे बहुत ही स्वादिष्ट होते थे और लोगों को बहुत पसंद आते थे। मोहन ने उस दुकान पर काम करने के लिए मालिक से बात की। मालिक ने उसे काम पर रख लिया और मोहन दिन रात पराठे बनाने की कला सीखने लगा। प्रारंभ में उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह पराठे को सही तरीके से बेल नहीं पाता था और तवे पर अच्छे से पकाने में भी कठिनाई होती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रोज सुबह वह जल्दी उठता और पराठे बनाने की तैयारी करता। धीरे धीरे वह इस काम में माहिर हो गया। पराठे की नई विधि। कुछ समय बाद मोहन ने पराठे बनाने में कुछ नया प्रयोग करना शुरू किया। उसने पराठे में विभिन्न प्रकार की भराई करना शुरू की। उसने आलू, गोभी, पनीर, मांस और यहाँ तक कि मीठे पराठे भी बनाने शुरू कर दिए। मोहन का मानना था कि अगर वह कुछ नया करेगा तो लोग उसकी दुकान की ओर आकर्षित होंगे। उसके पराठे न केवल स्वाद में बेहतरीन थे, बल्कि वे स्वच्छ और ताजे भी होते थे। उसने अपने पराठों में बहुत सारी वैरायटी दी, जैसे कि पनीर पराठा, आलू पराठा, मसाला पराठा, गाजर पराठा और पिज्जा पराठा। उसकी दुकान दिन ब दिन ज्यादा प्रसिद्ध होने लगी। लोग दूर दूर से उसके पराठे खाने आने लगे। उसकी मेहनत और नए आइडियाज ने उसे एक सफल व्यापारी बना दिया था। गांव में बदलाव। मोहन ने अपनी दुकान को और भी आकर्षक बनाने के लिए उसमें कुछ बदलाव किए। उसने अपने पराठों के साथ एक छोटी सी चाय की टपरी भी खोल दी, जहां लोग चाय और पराठे का मजा ले सकते थे। उसकी दुकान अब गांव के प्रमुख आकर्षणों में से एक बन चुकी थी। उसका व्यापार बढ़ा और वह अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे संपन्न हो गया। समय के साथ मोहन ने अपनी दुकान को एक छोटी सी रेस्तरां में बदल लिया। उसने नए नए पराठों का स्वाद पेश किया, जैसे स्पेशल पराठा, चॉकलेट पराठा, शाही पराठा और फ्रूट पराठा। इनकी मांग गांव के साथ साथ शहर में भी बढ़ने लगी। मोहन का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। परिवार की मदद। मोहन ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी मेहनत और परिवार के समर्थन को दिया। उसने अपने माता पिता को खुशी खुशी अपनी दुकान पर बुलाया और उन्हें अपने संघर्षों के बारे में बताया। एक दिन मोहन ने अपने माता पिता को ये खुशी दी कि वह अब उनके लिए एक बड़ा घर खरीदने में सक्षम हो गया है। यह उसकी सफलता का सबसे बड़ा संकेत था। साथ ही मोहन ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके गांव के लोग भी उसके साथ आगे बढ़ें। उसने अपनी दुकान पर काम करने के लिए अन्य गरीब बच्चों और युवाओं को काम पर रखा। मोहन ने हमेशा उन्हें शिक्षा और कौशल प्राप्त करने का अवसर दिया ताकि वे भी जीवन में आगे बढ़ सकें। समाज के लिए योगदान। मोहन ने अपनी सफलता का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज के भले के लिए भी किया। उसने गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने एक छोटा सा स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा वह गांव में स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करता था ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। मोहन का नाम अब केवल पराठे बनाने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी लिया जाने लगा। उसकी कड़ी मेहनत, नए विचार और समाज के प्रति योगदान ने उसे हर किसी का प्रिय बना दिया। पराठा वाले का सपना। मोहन का सपना अब सिर्फ पैसे कमाने का नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि उसका काम एक उदाहरण बने, जिससे लोग यह समझें कि कठिनाइयों के बावजूद यदि मेहनत की जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है। उसका मानना था कि जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस मेहनत और ईमानदारी की जरूरत होती है। आज भी मोहन की दुकान पराठों के लिए प्रसिद्ध है और उसकी सफलता की कहानी गांव गांव में सुनाई जाती है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास और मेहनत हो तो वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। मोहन की मेहनत और संघर्ष ने उसे पराठा वाले के रूप में एक पहचान दी और वह हमेशा के लिए अपने गांव के लोगों के दिलों में बस गया। समाप्त।